नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम बने विधायक। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत। जंजरदारों को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वैसे तो पूरी प्रतिष्ठा बीजेपी और सपा की ही दांव पर लगी है, क्योंकि इन 8 सीटों में से ही 6 बीजेपी के कब्जे वाली है तो 2 पर सपा जीती थी। बसपा और कांग्रेस के पास में उपचुनाव में खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों ही दलों को उपचुनाव से उम्मीद जरूर है। कांग्रेस और बसपा को अगर एक भी सीट पर कामयाबी मिल जाती है तो 2022 के चुनाव में दोनों के पास में सरकार को निशाने साधने और अपनी ताकत बताने का एक अधिकार मिल जाएगा। जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इनमें से 2 सीट ऐसी है जहां अब तक बीजेपी का अमल नहीं लिखा था। रामपुर की स्वार सीट और जौनपुर की मैली सीट पर आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई है। रामपुर की स्वार सीट पर सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक बने थे, लेकिन बिर्थ सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। वहीं जौनपुर की महाली सीट पर 2012 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। यह सीट सपा विधायक पारसनाथ यादव के निधन पर खाली हुई थी। अब इन दोनों ही सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने चुनावी मंथन शुरू कर दिया है। तो वहीं बिजनौर में देश में बढ़ रहे बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पहुंचकर एक जुलूस निकालकर सरकार द्वारा निजीकरण व अन्य मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान में जिला कलेक्टर ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिसकर्मियों ने समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को गेट पर ही रोक दिया। समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था का पालन करते हुए एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंप दिया है। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी व प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने जिला पार्टी कार्यालय पहुंचकर एक जुलूस के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए बिजनौर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में जिला कलेक्टर के गेट पर ही रोक लिया। प्रदर्शन को लेकर युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार में लगातार जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वहीं सभी सरकारी सेक्टरों को प्राइवेट करने के लिए सरकार द्वारा किए गए फैसलों का हम विरोध करते हैं। सरकार के इस फैसले से जहां लगातार प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं निजीकरण हो जाने के कारण जहां लोगों की नौकरी जाने का खतरा है, तो वहीं निजीकरणों से सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आने वाले समय में नौकरी से निकाला भी जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता निजीकरण और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर आज एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम बिजनौर उप जिलाधिकारी को सौंपा है। अगर सरकार द्वारा अपने फैसलों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। मेमोरेंडम है, क्या मेमोरेंडम है, किन मुद्दों को लेकर? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान पर फ्रंटल संगठन के 4 प्रकोष्ठों के नौजवानों ने, समाजवादी साथियों ने, अमित प्रताप जी वरिष्ठ नेता खड़े, हमारे शमशाद भाई थे, जावेद साहब, आरिफ साहब, सब नौजवानों ने हिंदुस्तान के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, SC/ST के लोगों को आरक्षण से बाहर किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है और बेरोजगारी आज इतिहास बना चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, GDP माइनस में पहुंच गई है। आज इस सबके विरोध में हमारे समाजवादी नौजवानों ने बहुत बढ़ चढ़ के एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी बिजनौर को दिया है राष्ट्रपति के संबोधन में। नहीं, आपने अपने नोटिस में ये जारी कहा था कि जारी करके कि हम DM को ज्ञापन देंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे, क्या आप कलेक्ट्रेट क्यों नहीं? हम नौजवान साथी सब कलेक्टर जा रहे थे। ये प्रशासन, ये योगी सरकार की तानाशाही के कारण हम लोगों को रोक लिया गया है, मुकदमे की धमकी दी जा रही है। मुकदमे से डरने वाले नहीं है, फिर भी हमने कानून का सम्मान किया और ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दे दिया। तो वहीं गोंडा में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयुक्त रूप से महामहिम राज्यपाल को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा विद्युत दरों में अघोषित रूप से मनमानी तरीके से व्यावसायिक दरों की भांति कृषि एवं आम उपभोक्ताओं के बढ़ाए गए विद्युत दरों को तत्काल वापस लिए। विश्व बाजार में पेट्रोलियम के घटे हुए दामों के संक्षेप सरकार उपभोक्ताओं के करों पर बोझ लादकर महंगे दामों पर बेचकर उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाल रही है। पेट्रोलियम की जो कि 0S 0T 0 की दरों में लाकर डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाए हैं, वहीं मंडी कानून समाप्त कर कॉर्पोरेट को किसानों के उत्पाद की खुली छूट करने के संबंध में लाया गया है। अध्यादेश वापस लिए जाएं। 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके किसानों को 6,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाए। सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को समाप्त कर दलहन एवं तिलहन को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर लाके किसानों को मैकेनिज्म सपोर्टिंग प्राइस की श्रेणी से बाहर करने वाले कानून को वापस लिया जाए। किसान आयोग का गठन करते हुए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। कोरोना महामारी काल में समस्त विद्युत बकाया बिलों को माफ किया जाए। हरियाणा के पीपली में किसानों के ऊपर सरकार द्वारा किए गए लाठीचार्ज को हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जांच करवाकर दोषियों को दंडित करते हुए पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया जाए और उनकी मांग पूरी की जाए। उपयुक्त मांगों को लेकर आज किसान संगठन धरने के माध्यम से मांग पत्र महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया है। और अब खबर यूपी के पीलीभीत से, जहां लगातार आए दिन एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला बीसलपुर के भारड़िया मोड़ का है, जहां पे कार सवार चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। आमने सामने कार व बाइक में भिड़ंत होने से 2 महिला एक नौजवान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना राहगीरों ने डायल 108 पर दी और मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं से गुजर रहे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अफ्ताफ आलम अंसारी ने घायलों को अपने निजी वाहन से बीसलपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने पर 3 को मृत साबित कर दिया। मौके पर हुई मौत से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो अब खबर चंदौली के जनपद से, जहां पे ब्लॉक नियमताब अंतर्गत ग्राम सभा हसनपुर कम्हैरिया में ग्राम प्रधान द्वारा आवास के मामले में धन उगाही को लेकर ग्रामीण जिला अधिकारी आवास पहुंचकर पृथक दिए गए एवं मनरेगा के घोटाले में भी आरोप लगाया गया। जानकारी के अनुसार ब्लॉक कियमताबाद हसनपुर ग्राम सभा कम्हैरिया ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि आवास में ग्राम प्रधान पति 10,000 एवं व 5,000 पैसा हमसे लिया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि मनरेगा का भी पैसा अभी तक नहीं पास हुआ है, जिसके बाद में जिला स्तर की टीम उक्त शिकायतों की जांच करने पहुंची थी। उस समय प्रधान पत्री द्वारा मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में शिकायतकर्ताओं के साथ में विवाद पैदा करने की कोशिश भी की गई। यही नहीं, ग्रामीणों को अपनी बात रखने से रोका गया। बावजूद इसके ग्रामीणों ने बताया कि बोर्ड की जमीन को भी ग्राम प्रधान किसी को पैसे देकर लेता है। पंचायत की भी जर्जर स्थिति देखने को मिली है। नहीं इसकी शिकायत विकासखंड अधिकारी को मिली तो जांच करने की बात केवल करते नजर आए। रायबरेली के जनपद के ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र के कंदवावा गांव के निकट शनिदेव मंदिर के पीछे नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और नरकंकाल मिलने की सूचना पर सीओ समेत कई थानों की फोर्स व फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा कंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं कंकाल के पास से मिले कपड़े व अन्य चीजों से कंकाल की पहचान खंगौली स्थित मौनी बाबा कुटी के सेवादार के रूप में हुई है, जो कररावा पंचायत ग्राम पंचायत निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल सेवादार के पुत्र ने कोतवाली में तहरीर देकर जंगली जानवरों द्वारा पिता की हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह कंदरावा व खरौली ग्राम पंचायत की सीमा पर स्थित शनिदेव मंदिर के पीछे शौच के लिए गए ग्रामीणों द्वारा नरकंकाल देखा गया। थोड़ी ही देर में वहां पर लोगों का महजमा जुट गया और मामले की सूचना पर पुलिस को दी गई। वहीं नरकंकाल मिलने की सूचना पर सीओ अशोक कुमार सिंह, डलमऊ जगत सिंह व स्थानीय कोतवाली पुलिस की टीम के अलावा फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। वहीं पड़े हुए कंकाल की शनाख्त पूरे महाराज मजरे कंदरावा निवासी जगदीश यादव 80 के रूप में हुई है, जो पिछले 25 वर्षों से खरौली स्थित मौनी आश्रम में सेवादार का कार्य करता था।
थोड़ी ही देर में बुजुर्ग के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं मृतक सेवादार के पुत्र ने कोतवाली में तहरीर देकर जंगली जानवरों द्वारा पिता की हत्या होने की आशंका जताई है, जिसमें बताया गया है कि 4 दिन पूर्व पिताजी मेरे पुत्र द्वारा आश्रम पर छोड़ा गया था और उसके बाद में से वो गायब हो गए, जिनका कंकाल शनिदेव मंदिर के पीछे मिला है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम व पुलिस टीम द्वारा कंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है। विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हमारा गांव महाराज चतुर्वा। आज जो शनिदेव मंदिर के पीछे एक नर कंकाल मिला है, ये किसका है? ये बाबा जगदीश ये का हमारे बाबा जी का। आपके बाबा जी का? हाँ। तो क्या हुआ था, ये कब से लापता थे? ये करीब 4 दिन पहले गए थे। 4 दिन पहले हम इनको कुटी पे छोड़ने गए थे, हमारे घर आए थे। अच्छा। हाँ, उनको वहाँ छोड़ करके आया। उसके बाद आज बुलाने कल गए तो हमको मिले नहीं। फिर हम उनको ढूंढना शुरू किया। ढूंढते आज वो जंगल के बीचों बीच में हमको मिले। क्या हुआ, मतलब आपको क्या आशंका? कुछ हमको आशंका यही है कि क्या उसमें कुछ बताया नहीं जा सकता सर, बराबर रास्ते में थे नहीं, बहुत दूर ले जाकर उनको जंगल में छोड़ मिले। अभी नहीं बता सकते कि कैसे वहाँ पहुँचे जंगल में। तो मतलब उनकी बॉडी पे कुछ ऐसा, मतलब कोई बॉडी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जानवरों ने खा गए उनको, खींच जानवरों को खा गए। जी। अच्छा, जब गुमशुदगी हुई थी इनकी, जब ये लापता हुए तो क्या आपने तहरीर दी थी कोतवाली में? तहरीर तो हम नहीं दे पाए सर, क्योंकि हमको कल ही मालूम हुआ था। कल से ही खोजना शुरू किया। अच्छा। तो कल सोचे तो शाम तक दे दे, हम शाम तक पहले ढूंढे थे, फिर सुबह 5 बजे से फिर ढूंढना शुरू किया। लगभग ये कितने दिन से लापता थे? लगभग 3 से 4 बार दिन हो गए। तो वहीं संभल शहर में तमाम जगहों पर जंजर तार लगे हुए हैं जो आए दिन हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा इन तारों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। सोमवार को जर्जर तारों को लेकर मोहल्ला हयातनगर के लोगों ने प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कस्बा हयातनगर के चामुंडा मंदिर के सामने जर्जर तार हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन जर्जर तारों को बदलवाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है, जबकि पूर्व में ही बार उच्च अधिकारियों को जर्जर तारों की बदलवाने की शिकायत की थी। मोहल्ला हयातनगर में स्थित चामुंडा मंदिर के सामने जर्जर तार है जो हादसे का सबक बने हुए हैं। इन तारों को देखकर लोगों में दहशत व्याप्त है। मोहल्ले के लोग इन तारों को बदलवाने के लिए कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने लोगों की समस्या का निदान नहीं किया है। सोमवार को चामुंडा माता मंदिर पर मोहल्ले के लोगों ने एकत्रित हो गए और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जर्जर तारों से हादसा होने का डर रहता है, तो कहीं हादसा पूर्व में भी हो चुका है। मंदिर के सामने लटके जर्जर तारों में आने जाने वाले लोगों में दहशत है, लेकिन अधिकारियों को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपी के न्यूज़। नमस्कार।